बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 9 नवंबर, डे है ट्यूसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपनों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 10 नवंबर वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,399 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं जनाब 715.13 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 1.52%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 130.93 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर रहे हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 47,100 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है आज 46,306 का इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है। अपनी क्लोजिंग भी अपने लो के आसपास ही की है और थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बेरिश रही है। ओपनिंग टू एंड तक इंडेक्स की पोजीशन बेरिश रही। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब अप कंपनीज ट्रेंड रही हैं, डाउन 82 रही हैं, अनचेंज 8 कंपनीज रही हैं। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है डिक्लाइनर के अंदर आज भी TRG है, जिसने -41.04 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे हुप पावर है, जिसने -40.95 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे UBL है, जिसने -32.34 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे PPL है, जिसने -31.29 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे जनाब OGDC है, जिसने -27.62 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांसर की बात करें तो नंबर 1 पे FFC है जनाब। अगर जनाब एडवांसर की बात करें तो नंबर 1 पे FFC है, जिसने 10.83 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब ATLH है, जिसने जनाब 9.25 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे डाओ है DAWH, जिसने तकरीबन 3.10 पॉइंट इसके ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे SML है, जिसने 3.05 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड है, जिसने 2.76 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद पैकेजेस, लोटकैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जनाब, आज के जो वॉल्यूम जो स्टॉक्स है नंबर 1 पे टेली है, इसने 19 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, -0.11% डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब फौजी फूड का राइट है, जिसने जनाब 3 रुपीज़ 28 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 23.36%। उसके बाद थर्ड नंबर पे FNEL है, जिसने 11.04 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 9.96%। उसके बाद फोर्थ नंबर पे WTL है, जिसने 2 रुपीज़ 47 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 5.36%। उसके बाद हम बात है जनाब GGL का, जिसने 33 रुपीज़ 85 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 7.49%। अच्छा जनाब, आज की डेट 9 नवंबर के अंदर कोई मुझे फाइनेंशियल रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने इनसाइडर ट्रांजैक्शन ओपन कर दिए हैं। आज की 9 नवंबर की इनसाइडर ट्रांजैक्शन आपके सामने मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं। नंबर 1 कंपनी हमारे पास एयरलिंक है, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है। देखते हैं क्या हुआ है जनाब। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बाइंग की है, ओहो तकरीबन जो है 1 मिलियन शेयर्स की, 1 मिलियन शेयर्स की इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब। 66 रुपीज़ 54 की प्राइस के ऊपर अच्छी खासी बाइंग हुई है, काफ़ी अच्छी खासी बाइंग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो कंपनी शो हो रही है जनाब, वो हो रही है ICL। तो ICL का जो ट्रेंड है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आज इसके अंदर ट्रांजेक्शन देखते हैं कब की हुई है। और जनाब गिफ्ट आउट हुआ है तकरीबन 35,77,865 शेयर्स का। वो प्राइस शो नहीं हो रही है, लेकिन अच्छी खासी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है। उसके बाद जनाब थर्ड नंबर पे हमारे पास कंपनी आ रही है आज की ट्रेंड के अंदर, वो आ रही है पैकेजेस। तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब 100 शेयर्स की हुई है ट्रेड, तो इसको इग्नोर करते हैं, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हमारा सिस्टम का नंबर आता है, इसका ट्रेंड जनाब सेलिंग के ऊपर है। आज इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, देखते हैं क्या हुआ है। सेल हुई है जनाब 1000 शेयर्स की। उसके बाद नंबर आता है जनाब UBL का, इसका ट्रेंड भी सेलिंग के ऊपर है और आज देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ है जनाब। बाइंग हुई है 5000 शेयर्स की। उसके बाद नंबर आता है जनाब 8 नवंबर की ट्रांजैक्शन है मेटर की, तो इसको यहीं क्लोज करते हैं और देखते हैं फिर पीली प्लेट आ गई और ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है।
तो जनाब आपके सामने आज का FIPLIP डेटा मौजूद है 9 नवंबर का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है वो सेलिंग के ऊपर है। 0.70 US मिलियन की उनकी सेलिंग नज़र आ रही है। और जिस सेक्टर के उनकी सेलिंग नज़र आ रही है सबसे ज़्यादा वो बैंकिंग सेक्टर है 1.90 मिलियन की। उसके बाद सेकंड नंबर पे सीमेंट सेक्टर है जिसके अंदर 1.15 मिलियन की इनकी सेलिंग नज़र आ रही है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की बाइंग नज़र आ रही है 0.73 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। तो लोकल डेटा के अंदर सबसे नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स हैं, उनकी आज नेट सेलिंग है 6.81 मिलियन की इनकी सेलिंग है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के उन्होंने सेलिंग की है पैनिक होके वो की है जनाब 1.91 मिलियंस की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद सेकंड इनकी नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर 1.30 मिलियंस की। थर्ड आ रही है सीमेंट के अंदर 1.31 मिलियंस की इनकी सेलिंग नज़र आ रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। तो कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 3.59 मिलियंस की इनकी बाइंग नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब 1.59 मिलियंस की वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। और इसके बाद जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो 0.86 मिलियन की सीमेंट के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग कॉर्पोरेट का। तो उनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 0.65 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन आज भी सेलिंग के ऊपर है 1.52 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर की सेलिंग नज़र आ रही है मुझे सबसे ज़्यादा वो 0.61 मिलियन की नज़र आ रही है सीमेंट के अंदर। और इसके बाद नज़र आ रही है जनाब 0.37 मिलियन की ऑयल एंड गैस के अंदर। और बाइंग नज़र आ रही है 0.58 मिलियन की ना बैंक्स के अंदर। तो बैंक के अंदर आज कंपनीज़ और बैंकिंग कॉर्पोरेट और म्यूचुअल फ़ंड की अच्छी खासी बाइंग हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो इनकी नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है 0.71 मिलियन की इनकी सेलिंग नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है मुझे जनाब 0.41 के साथ टेलीकॉम के अंदर। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर हजरात का। तो ब्रोकर हजरात की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर 0.51 मिलियन की उन्होंने बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है मुझे जनाब वो 0.36 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनी की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 5.01 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की है 2.06 मिलियन की वो की है जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर। काफ़ी अच्छी खासी हैवी बाइंग की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर इनकी सेलिंग पोजीशन का। तो इनकी सेलिंग पोजीशन नज़र आती है जनाब बिल्कुल माइनर सी सेलिंग की हुई है लेकिन बाइंग की हुई है 1.17 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी आज के विनर रहे हैं, बायर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने सेलिंग किया वो करें इंडिविजुअल जिन्होंने 6.61 मिलियन की उन्होंने आज सेलिंग की हुई है। जनाब ये था FIPLIP डेटा। और अब आपके साथ ओपन इंटरेस्ट टॉप 10 कंपनीज़ का भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब आपके सामने 9 नवंबर का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो ओवरऑल है नवंबर का -7.1% डिक्रीज़ हुआ है। ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है और साथ साथ प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है पोजीशन जो है वो अनसर्टेन है। तो कुछ भी कल हो सकता है। और ना बाय का कंट्रोल रहा है ना शॉर्टर का कंट्रोल रहा है। जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ था लेकिन प्राइस डिक्रीज़ हुई थी जो कि शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा था। तो आज आपने देखा कि सेम आपको पोजीशन माइनस के अंदर नज़र आई। लेकिन आज का जो ओपन इंटरेस्ट है नवंबर का वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट पोजीशन नहीं हो रही है लेकिन अनसर्टेन पोजीशन है। अच्छा यहाँ पर आप देखें जनाब सबसे ज़्यादा जिसका ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ है ना वो है -10.4% ATRL का। और ATRL की प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है ATRL की पोजीशन अनसर्टेन है, कोई शॉर्ट पोजीशन इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे नज़र आ रहा है जनाब जिसका ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन वो 9.3% के साथ यूनिटी फूड है। ठीक है जनाब। उसके बाद हम देखते हैं अगर दिसंबर के डेटा के अंदर तो ओपन इंटरेस्ट 8.9% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है लोग दिसंबर के अंदर जो है वो शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। और सबसे ज़्यादा जिसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है 42.4% वो हुआ जनाब TPLP का। TPLP की प्राइस भी आखिर के अंदर कवर होकर ऊपर आई थी। इसका मतलब है TPLP के अंदर जो है लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे नेट सोल का है ना 125.4%। लेकिन मैंने इसको फॉलो नहीं किया इस प्राइस को इसलिए कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद थर्ड नंबर TPL का जनाब जिसकी 284.0% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है।
इसका मतलब है नवंबर के अंदर ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है और दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है दिसंबर के अंदर शॉर्ट पोजीशन ली जा रही है और नवंबर के अंदर अभी तक अनसर्टेन पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है, निगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। 46,399 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 47,012 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है जो बेयर को फेवर कर रहा है। अच्छा, क्लोजिंग जो है चार्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी सपोर्ट के पास है। यहाँ पर इंडेक्स के पास सपोर्ट है, अपनी सपोर्ट के पास इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट नज़र आ रही है नियरली जनाब डेली चार्ट के ऊपर वो यहाँ नज़र आ रही है 46,075 का इंडेक्स के पास नेक्स्ट स्टॉप है। और फिलहाल पोजीशन जहाँ पर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ये भी सपोर्ट के पास है और इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट को ऑनर दिया है, अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। लेकिन वीकली बेसिस के ऊपर जैसा कि मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अगर इंडेक्स ने कोई भी सेशन 46,525 से बिलो ट्रेड किया तो आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने ओपन कर दी है वीकली रिपोर्ट जो कि आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया था, आपको अगेन जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ कि कोई भी सेशन अगर 45,525 के बिलो ट्रेड हो तो आपको जो है बाइंग नहीं करनी है, अपना जो स्टॉप है वो सेट करना है। तो आज आपने देखा है कि इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,500 के बिलो की है। तो अब यहाँ पर मैंने ग्रुप के अंदर अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी सबको रिमाइंडर करवा दिया था और फ्रेश बाइंग से स्टॉप करवाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको पहले बता चुका था कि कोई भी सेशन 46,525 के बिलो हो तो आपको स्टॉप रखना है। अच्छा जनाब, हम वापस आ गए हैं डेली चार्ट के ऊपर और वीकली रिपोर्ट जो थी आपके साथ शेयर कर चुका था तो आपको जस्ट रिमाइंड करवाया था। अब इंडेक्स के पास जनाब जो अपनी सपोर्ट बन रही है नेक्स्ट वो यहाँ बन रही है 46,132 से लेके 46,075 के अराउंड, 46,075 से लेके 46,161 के अराउंड इंडेक्स के पास शॉर्ट टर्म के लिए इस एक स्टॉप है। और इंडेक्स ने इंशाल्लाह इसको ज़रूर ऑनर देगा और अभी भी क्लोजिंग जो है वो अपनी सपोर्ट के पास है जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ। और इंडेक्स के जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 130.93 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जो कि प्रीवियस डे की निस्बत लोअर रहे हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 47,286 की फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो इंडेक्स का प्रीवियस टॉप है जो कि बनता है 47,600 के अराउंड, 47,600 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड जो है वो रेजिस्टेंस है। और अब आपको फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है ये सबसे इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ एक लेवल 45,800 जहाँ पे इंडेक्स की करंट रिट्रेसमेंट 50% वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एटलीस्ट 45,800 से अपनी फ्रेश बाइंग करना शुरू कीजिएगा। और इससे पहले थोड़ी सी बाइंग रिस्की रहेगी और अगर फिर भी बाइंग करना चाहते हैं तो फिर आपको 47,200 से अबव दो लेवल माइंड रखिए। या तो डिप पे आने दें, डिप आनी चाहिए 45,800 तक की और या तो रेजिस्ट आनी चाहिए, स्ट्रेंथ आनी चाहिए 47,200 की। दोनों लेवल में से आप किसी लेवल के ऊपर भी बाइंग अपनी रिज्यूम कर सकते हैं। अगर 47,200 पर करेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा, अगर 45,800 पे करेंगे डिप पर करेंगे तो ये भी बेहतर रहेगा। ये दो लेवल आपको बाइंग के लिए सजेस्ट कर दिए हैं। और बाकी इंडेक्स की पोजीशन है आपके सामने, अभी इंडेक्स अंडर प्रेशर है और कल मज़ीद इंडेक्स के अंदर कंफर्मेशन मिलेगी कि कल इंडेक्स कैसा ट्रेड करता है। आज के स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स की पोजीशन जो है थोड़ी सी मुझे अंडर प्रेशर लग रही है तो स्टॉक्स को डिस्कस करना थोड़ा सा बेहतर नहीं है। कल हम मज़ीद डिस्कस करेंगे लेकिन कल के दिन का वेट करेंगे, वॉच करेंगे कल क्या पोजीशन बनती है, उसके बाद हम स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही होगी तो माफ़ी का तलबगार हूँ।
अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।